तो सच में आनंदित है। आमीन। आए हम परमेश्वर वचन पर जाएंगे। प्रकाशित वाक्य 1 8वां वचन। गाँव प्रकाशित वाक्य 1 8वां वचन। कोई आवाज से पढ़िए। हाँ, I am Alpha and Omega, the beginning and the ending, say the Lord, which is and which was and which is to come, the Almighty. बोले परमेश्वर अल्फा है। आवाज से बोले परमेश्वर अल्फा है। आवाज से बोले परमेश्वर ओमेगा है। इसका मतलब क्या है? अल्फा मतलब वही शुरुआत है और वही अंत है। बोले वही शुरुआत है और वही अंत है। आमीन। परमेश्वर प्रियजनों, इस वचन प्रकाशित वाक्य जो पहले अध्याय जो 8वां वचन हमने जो पढ़ा है, परमेश्वर अल्फा और ओमेगा है। प्रेज गॉड। क्यों परमेश्वर अल्फा और ओमेगा है? क्योंकि इस शुरुआत वही है और समाप्त भी वही है। हालेलुया। यीशु कौन है? यीशु कौन है? बोलो यीशु प्रारंभ है। प्रारंभ मतलब शुरुआत है। हालेलुया। और बोले यीशु ही समाप्त है। आवाज से बोले यीशु ही समाप्त है। सो इज अल्फा एंड ओमेगा। वो कौन है? अल्फा है और ओमेगा है। प्रेज गॉड। सो अल्फा एंड ओमेगा इसमें लिखा है तो अल्फाबेटिकली जैसा ये, फिर इसके बाद जड़ में खत्म होती है। ये शुरुआत होता है और जड़ क्या होती है? वैसा ही आमीन। ये जो ग्रीक लैंग्वेज में वैसा अल्फा शुरुआत होता है और ओमेगा अल्फाबेटिक खत्म होती है। तो गॉड फर्स्ट है और गॉड आखिरी है। हालेलुया। आवाज से बोले हालेलुया। मैंने पिछले दिनों में सिखाया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द अल्फा। अल्फा की मीनिंग बिगिनिंग, मतलब हर शुरुआत बाप से, मेरे यीशु से होता है। प्रेज गॉड। सेकंड, ओरिजिन, सबकी ओरिजिन, सबका उत्पत्ति स्थान या सबका निर्माण के स्थान या सबका जितना भी निर्माण हुआ है उसका ओरिजिन मेरे बाप से हुआ है। हालेलुया। मैंने कहा मच्छी पानी से निर्माण हुए हैं। मच्छी कहां से निर्माण हुए हैं? अपने हाथों को उठाकर बोलिए जल से या पानी से हुआ है। क्योंकि वचन में लिखा है परमेश्वर ने बोला जल अपने मछली या अपनी जीव जंतु को निर्माण करे। तो उनका ओरिजिन कहां से हुआ? उनकी शुरुआत कहां से हुआ? जब यीशु ने या परमेश्वर ने बोला तो पानी से जीव जंतु या मछली जो भी है वहां से उसकी ओरिजिन हुआ, उसकी निर्माण हुआ। सो मच्छी पानी के साथ अपनी ताल्लुक रखती है। आवाज से बोले हालेलुया। फिर उसके बाद मैंने बोला कि हर वन पशु या खरेले पशु या रेंगने वाले जंतुआ या उड़ने वाले चिड़िया पंछियां या पक्षियां, ये सब की निर्माण मेरे परमेश्वर ने मिट्टी से किया है। प्रेज गॉड। सारे जानवर का निर्माण कहां से हुआ? ओरिजिन कहां से हुआ? मिट्टी से हुआ है। प्रेज गॉड। और हर रेंगने वाले की जंतु की निर्माण ओरिजिन कहां से हुआ है? मिट्टी से हुआ है। हर पंछियां कहां से हुआ है? उस मिट्टी से हुआ है। सो हर जो मिट्टी से निर्माण हुआ वो मिट्टी से अपनी संबंध रखेगा। हालेलुया। किससे संबंध रखेगा? अपने मिट्टी से संबंध रखेगा। क्योंकि जानवर घास को खाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर वो मिट्टी से ताल्लुक नहीं रखता या मिट्टी से मिला नहीं रहता है, उसको पानी में डाल दीजिए, एक आधा घंटे में मर जाएंगे। क्योंकि उसका निर्माण पानी से नहीं हुआ, उसका निर्माण मिट्टी से हुआ है। जिनका ओरिजिन मिट्टी से हुआ वो मिट्टी के साथ अपनी ताल्लुक रखे। प्रेज़ गॉड। हमारे शरीर कहां से निर्माण हुआ है? आवाज से बोले हमारे शरीर कहां से हुआ है? मिट्टी से हुआ है। लेकिन हमारा स्पिरिट मैन, हमारी आत्मा मिट्टी से नहीं हुआ है। हमारी आत्मा प्रभु से, ईश्वर से हुआ है। हालेलुया। सो हमारे शरीर मिट्टी से मिला रहता है। तेल है, आमेन, जो भी दाल है या जो भी चावल है, जो भी गेहूं है, जो भी दूध है, जो भी है, सब कहां से आती है हमारे लिए?
पृथ्वी से आती है, मतलब मिट्टी से आती है। इससे हम खाते हैं, हमारा शरीर जीता है। अगर हम नहीं खाएंगे हम मर जाएंगे। तो हमारे शरीर कहां से मिला है? अब लोग ऐसा देख रहे हैं कि पास्टर हम किधर मिट्टी खाते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग ऐसे देखते हैं मुझे। हमें सच में है। आप लोग मुंबई में, मतलब शहर में रहते, ये नहीं कि हमें चावल ऊपर से नीचे गिरता करते अंदर जाके गिरता है। नहीं तो खोनी में भर के रखा है, किराने वाले दुकान उठा के लेके आ रहा। नहीं, इसका ओरिजिन, इसकी शुरुआत खेती बाड़ी में होती है। हमें जाओ गांव में जाके देखो, गेहूं चावल ये सारे कहां से आती है? मिट्टी से, जमीन से उगाया जाती है। हमें उसकी उत्पन्न वहां से होता है और उसको खाते हैं। प्रेज़ गॉड। सारे आप जो भी खाते हैं या आप कोई जो भी आहार भोजन खाते हैं वो कहां से खाते हैं? हेलो, सच में मिट्टी से खाते हैं आप लोग? आप लोग, मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग सब स्वर्ग से सीधा आपके लिए मतलब उतारा जाता है, ऐसा मुझे लग रहा है। नहीं, सब चीज आपको मिट्टी से आती है। प्रेज़ गॉड। तेल कहां से आता है? हमें मिट्टी से आता है। प्रेज़ लॉर्ड। साबुन कहां से आता है? हेलो हेलो, हर चीज हमें मिट्टी से आती है। करेले हो, टमाटर हो, बैंगन हो, दूधी हो, पोपला हो, जो भी है सब कहां से आती है? हाँ, हर चीज मिट्टी से आता है। इसलिए आपका शरीर क्या है? बढ़ रहा है। हालेलुया। सो आप मिट्टी से आपको मिला रहना जरूरी है। जो जो चीज जिससे बनाया गया है उससे क्या रखना है? क्या रखना है? प्रेज़ द लॉर्ड। अगर संबंध नहीं रखेंगे 10 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर टिकट निकलना है, चलते रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप लोग समझ में आ रहे हैं? हालेलुया। सो आप लोग खाते हैं ना, खाना खाते हैं आप लोग? अभी समझ में आ रहा है। हालेलुया। सो जहां से आपकी ओरिजिन हुआ है, जहां से आपकी शुरुआत हुआ है, उसके साथ आप अपने संबंध रखना जरूरी है। हमें पानी से जो निर्माण हुआ, मच्छी को उठाकर आप जमीन में रख दे या आपके घर पे रख दे, मच्छी क्या बोलेगा? बोलो, मच्छी जिएगा? आप घर पे पहुंचाते पहुंचाते मच्छी प्रेज़ गॉड। क्यों? क्योंकि मच्छी पानी में ही रहना है। आपको उठा के मैं पानी में डाल दूं या समुद्र में डाल दो या नदिया में डाल दो, हमें बस आप एक आधा घंटा 1 घंटा, हो सके अच्छा स्विमिंग वाले तो 1-2 घंटे पकड़ ले या 5 घंटे पकड़ ले स्विमिंग करने वाले। उसके बाद आपकी बदन पूरा क्या हो जाएंगे? जमीन में जीने वाला जमीन में जिएगा, पानी में जीने वाला पानी में जिएगा। हालेलुया। वहां से बोले हालेलुया। सो हर चीज अपने अपने उसके साथ संबंध रखना जरूरी है। मिट्टी से जो बनाया वो मिट्टी के साथ संबंध रखना है। और हमारा आत्मा किससे बनाया गया है? हेलो, हमारा शरीर तो ओके मिट्टी से बनाया गया, इसलिए हम मिट्टी में जो चीज उत्पन्न होती है हम खाते हैं। लेकिन हमारे आत्मा बाइबल में लिखा है, मैंने पिछले हफ्ते सिखाया, हमें आत्मा का पिता है। वो कौन सा पिता है? आत्माओं का पिता है। हमें वो पिता आत्माओं का पिता है। उससे तुम संबंध नहीं रखेंगे, तुम मर जाएंगे। तुम मर जाएंगे। तुम इस मिट्टी शरीर के अंदर तुम बैठे हो, ये मिट्टी शरीर है, इसके अंदर तुम वास करते हो। मर गया मतलब अंदर का आत्मा चला गया और ये ढुम कर गया। फिर उसको उठो उठो उठो, नहीं उठेगा। फिर उसको ना तो जलाना, इसको गाड़ना है, इसको रख के कोई फायदा नहीं है। वैसे ही जैसा शरीर मिट्टी के साथ संबंध रखा है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा उस यीशु के साथ संबंध रखना है। हालेलुया, हालेलुया। अगर ये आत्मा उसके साथ संबंध नहीं रखता है तो इसको नरक में डाला जाता है। कहां डाला जाता है? आमीन। क्योंकि आपका आत्मा जिससे बनाया गया उससे जुड़ना जरूरी है। उससे नहीं जुड़ेंगे, आपकी आत्मा मरे हुए आत्मा है। आपकी आत्मा क्या है? मरे हुए आत्मा है। मतलब आप जीकर कोई फायदा नहीं है। अगर आप जीना है तो उस आत्मा का जो पिता है उससे हमारे संबंध रखना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया।
सो परमेश्वर प्रियजनों, सो हमारे सब का ओरिजिन या हमारे सब का शुरुआत जिससे हुआ है उसके साथ हम मिला रहना जरूरी है, उसके साथ हम संबंध रखना जरूरी है, उसके साथ हमारे ताल्लुक रखना जरूरी है। अगर हम नहीं रखेंगे तो हमारा जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। मेरे परमेश्वर के प्रियजनों, मेरा प्रभु यीशु जो है वो अल्फा है, हालेलुया, वो अल्फा है, हालेलुया। जब अल्फा मतलब वो अल्फा है, वो शुरुआत है, क्योंकि सबका निर्माण उसी ने किया है। सबका निर्माण किसने किया है? बोले, आवाज से बोले, किसने किया है? इस दुनिया की जितने भी दिख रहे हो, आकाश हो, सूरज हो, सबको 6 दिन में बनाया। वचन में लिखा ये सारे आकाश उसकी हस्तकला को दिखाती है, हालेलुया, उसकी पेंटिंग को दिखाती है। कितना अच्छा पेंटिंग बना के रखा है मेरे बाप। पेंटिंग देखना है यीशु का पेंटिंग, हमें यीशु का पेंटिंग देखना। बाद जब मीटिंग खत्म होंगे बाहर निकलो, थोड़ा ऊपर देखो, पेंटिंग बहुत खूबसूरत है, मेरे बाप ने बना के रखा है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उसकी हस्तकला को दिखाती है कि 6 दिन में मेरे बाप ने दुनिया को बनाया, सूरज को, तारा को, अक्खा दुनिया को, हमें सारे विश्व को, जानवर को, खरेले पशु, वन पशु को, सारे प्राणियों को, सारे पशुओं को, सबको, रेंगने वाले जंतुओं को, मच्छी की, हमें पानी पर रहने वाले मच्छियां, सारे जीव जंतुआ मेरे प्रभु ने बनाया है, हालेलुया। आवाज से बोले हालेलुया। सो वो अल्फा है। प्रभु यीशु अल्फा है। आवाज से बोले, प्रभु यीशु अल्फा है। सो इसका मतलब अल्फा जो है, सबका शुरुआत उसने किया है। सबका शुरुआत कौन किया है? बोले, सबका शुरुआत कौन किया है? प्रभु यीशु ने किया है, हालेलुया। सो प्रभु यीशु ने सबका शुरुआत किया है, और शुरुआत जिसने किया है उनके साथ जो संबंध नहीं रखेंगे, उनके साथ जो लोग संबंध नहीं रखता है, वो लोग जी के कोई फायदा नहीं। इसलिए वचन में लिखा, एक इंसान पूरी दुनिया कमा सकता है, अगर जिसने उसको बनाया है अगर उसको वो नहीं जानता तो वो मूर्ख इंसान है। कौन सा इंसान है? मूर्ख इंसान है। वचन में लिखा है कि पूरी दुनिया तुम मुट्ठी में ला सकते हो, अगर तुम जिसने तुम्हें बनाया है अगर उसको तू समझता नहीं है तो आपका जीवन नरक की ओर जा रही है, हालेलुया। परमेश्वर प्रियजनों, क्योंकि जिसने हमें बनाया है उसको हम समझना जरूरी है, जिसने हमको निर्माण किया है उसको समझना जरूरी है। हमें परमेश्वर प्रियजनों, इंसान सुबह उठता, दांत घसता, नहाता और भागता है। देखो बच्चे लोग स्कूल भागते हैं, जवान बच्चे कॉलेज भागते हैं, काम धंधे, फिर रात में लोग हमें फिर वापस घर पे आते हैं। फिर वही यही दुनिया है क्या? यही जिंदगी है? थोड़ा सोचिए आप। सुबह उठना है, नहाना है, खाना है, फिर भागना है, फिर वापस आना है, फिर नहाना है, फिर भागना है, फिर जब जवान हो गए शादी होना है, फिर बच्चों को निर्माण करना। यही है कि जिंदगी? प्रेज गॉड। ये सब मीनिंगलेस लाइफ है। लेकिन जब यीशु तुम्हारे पास आ गए, तुम्हारा जिंदगी अर्थ भरा हुआ जिंदगी बनेंगे। तुम्हारे जिंदगी में मतलब होती है खाना पीना, सोना, हमें बढ़ना, भागना, काम करना, पढ़ाई करना जिंदगी नहीं है। जिंदगी ये है सच्चाई को जानना। किसको जानना? बोलो, आवाज से बोले, किसको जानना? सच्चाई को जानना। अगर सच्चाई को जो नहीं जाने वो अपनी जिंदगी को नरक की ओर बढ़ रही है, हालेलुया। मेरे परमेश्वर प्रियजनों, हमें वो हमारी शुरुआत है, वो हमारी निर्माण करता है, वो हमें उत्पन्न किया है, और इस सारे चीजों के ओरिजिन है। तीसरा, परमेश्वर प्रिय, the first thing that comes us, the person or things that comes, हर इंसान, हर चीज, हर वस्तु, सबका निर्माण परमेश्वर है, हालेलुया। हर इंसान, हर मानव जाति, हर वस्तुआ, हर जो भी दिख रहा है, इसका शुरुआत कौन है? मेरा परमेश्वर है, हालेलुया। सो परमेश्वर प्रियजनों, the person or the things that comes us, इसका मतलब इसका शुरुआत मेरे परमेश्वर है, इस चीज का शुरुआत मेरे परमेश्वर है, हालेलुया। the first person or thing in a series, पहला इंसान का शुरुआत, पहला इंसान कौन है? आदम है। पहला इंसान कौन है? आदम है। प्रभु ने मिट्टी में बनाया और उसके परमेश्वर पहले उसको बना के रखा और नाक में फूका तो अंदर आ गया। इसलिए जब मरते समय कहां से इंसान बाहर जाता है? हेलो, कहां से जाता है? क्योंकि नाक से अंदर डाला और तुम बाहर निकले, कैसे जाएंगे? कभी देखा मरते समय लोगों को? देखा? आप लोग नहीं देखा तो आज समझ जाओ।
यही जगह है इंसान बाहर जाना। कौन सा जगह? क्योंकि यहां से प्रभु ने अंदर तुमको डाला। बाइबल वही लिखा है, उसने नथनों में फूका और वो अंदर चला गया। आमीन। और जब तुम मरेंगे, मरेंगे मतलब यहां से निकलेंगे। प्रेज़ गॉड। अगर तुम नहीं यीशु को नहीं जानते हैं, तुम जी कर क्या फायदा है? क्योंकि तुम्हारे लिए उसने सब कुछ किया है। उसने खून बहाया है। उसने तुम्हारे पाप, तुम्हारी गुनाह, तुम्हारी बीमारी, तुम्हारे अधर्म यीशु ने उठा लिया है। शैतान का सिर कुचला, सारे अधिकार छीना। यीशु मर गया, तीसरे दिन जी उठा, बोला मैं ही मार्ग और सत्य और जीवन हूं। हालेलुया। मेरे बिना कहां नहीं आ सकते हैं? स्वर्ग में नहीं आ सकते। प्रेज़ गॉड। सो हर इंसान, जो पहले इंसान आदम हुआ है, उसके निर्माण प्रभु से ही हुआ है। आज तक लोग बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं। लेकिन ध्यान रखें, हर इंसान प्रभु को जानना जरूरी है। हर इंसान प्रभु को जानना जरूरी है। अगर वो नहीं जानता है तो अंधेरे में जीता। इसलिए यीशु ने कहा, जो मुझे नहीं जानता है वो अंधेरे में जीता है। आज कितने लोग के घर में अंधेरा है, दिखते बाहर बड़ा बड़ा पाउडर मार के आ जाते हैं। प्रेज़ गॉड। बाहर तो अच्छा दिखता है, अगर देखा जाए हजारों समस्या में जी रहे। प्रेज़ लॉर्ड। क्यों? क्योंकि जिनके पास यीशु नहीं है वे अंधेरे में जी रहे। बाइबल कहता है यीशु ने इस दुनिया के लिए ज्योति दिया है, और वो ज्योति, आमीन, जो भी उसके पास आए वो ज्योति को पाएगा। इसका मतलब पाप से छुटकारा, शराब से छुटकारा, बीमारी से छुटकारा, आनंद काल का जीवन। तुम नहीं मरेंगे, तुम्हें स्वर्ग दिया जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। सो प्रभु यीशु ने कहा, हे बहुत से दबे लोगों, हे परिश्रम करने वालों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ऐसा कोई कभी कहा? यीशु बोलता, मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं और मैं ही जीवन हूं। जो यीशु को मार्ग में आया वो सच्चाई को पा लिया, सच्चाई को पा लिया, वो स्वर्ग पा लिया है, वो जीवन को पा लिया है, आनंद काल का जीवन को पा लिया है। प्रेज़ गॉड। सो हर इंसान को प्रभु के पास आना जरूरी है, क्योंकि प्रभु यीशु ने आपके लिए सारा चुका दिया है। प्रेज़ गॉड। सो हर इंसान का शुरुआत प्रभु से हुआ है। इसलिए हर इंसान प्रभु के साथ, मतलब आत्मा का जो पिता है, उनके साथ अपने संबंध रखना जरूरी है। अगर नहीं रखेंगे, वे अंधेरे में जी रहे हैं, वो ज्योति में नहीं। वचन में लिखा है इंसान को अंधेरा अच्छा लगता है, क्योंकि अंधेरे पाप से भरा है। लोगों को पाप ही अच्छा लगता है, लेकिन पाप के जो स्वाद होती है ना, पहला अच्छा लगता है, फिर अंदर जाते जाते जहर बन जाती है। क्या बनती है? सिगरेट पीने वाला सिगरेट में ही मरेगा, शराब पीने वाला शराब में मरेगा, वेश्या करने वाला एड्स में मरेगा। प्रेज़ गॉड। गलत करने वाला वो गलतियों में मरेगा। लेकिन जो यीशु के पास आए वो पाप में नफरत करेगा, क्योंकि पाप का नफरत देने वाला यीशु है। हालेलुया। लोग बोलते हैं मैं चर्च में आना चाहता हूं, लेकिन मैं कैसा पाप छोड़ सकूं? मेरे से तो पाप छूट नहीं पाएगा। मैं तुम्हें कहता हूं, पाप तुम्हें छोड़ने कोई जरूरत नहीं है। यीशु के चरणों में आके बैठ जा और तुम ऑटोमेटिक पाप को नफरत करेंगे, और तुम बहुत बड़ी आशीर्वाद को पा लिया है। इसलिए पाप तुम्हारे लिए कूड़ा कचरा बनता है। कैसा बनता है? उदाहरण से बोलूं, सोच लीजिए, एक समय था जो आप 1 रुपया के लिए, जब बचपन में थे, 1 रुपया के लिए तड़प रहे थे। हेलो, चाराना के लिए, हेलो 10 पैसा के लिए, हेलो 5 पैसा के लिए। जब आप बड़े हो गए, अभी आपके पास खीसा में कितना है? 5,000, 10,000 आपने खीसा में रखे। अभी कोई आकर आपके सामने देख चाराना है, तो आप क्या बोलेंगे? हेलो हेलो। पहला बचपन में चाराना आपको बहुत बड़ा लगता था, लेकिन आपके खीसा में अभी कई हजार रुपया आ गए। हमें अभी कोई आकर आपको दिखाता है, आप बोलेंगे अरे तू लेके जा, बच्चा के जैसा मेरे जैसा दिखा रहा है। प्रेज़ गॉड। उसी तरह जब हम यीशु में आ जाते हैं तो पाप जो है वो हमारे लिए कुछ नहीं है। हालेलुया। उससे हम नफरत करते हैं। हालेलुया। क्योंकि उससे बेहतरीन हमने यीशु को पा लिया है। हालेलुया। उसको हमने चख लिया है, उसको हमने चख लिया है। वचन में लिखा, मुझे चक्कर देखो कि मैं कितना भला।
हालेलुया। परमेश्वर का अनुभव एक बार हो जाता है ना, तो पाप और ये जो भी दिख रहा है, पाप से मिलने वाला जो आनंद है, पाप से मिलने वाला जो खुशी है, वो सब आपको कचरा। इसलिए पौलुस बोल रहा ये सब कूड़ा कचरा है, क्योंकि मसीह को जानने में मैं इसको कूड़ा कचरा समझता हूं। कैसे समझता हूं? क्या समझता हूं? आवाज से बोले, कूड़ा कचरा समझता हूं। जब तुम मसीह को जानेंगे तो ये सारे तुमको कूड़ा कचरा के समान समझेगा, क्योंकि परमेश्वर को जितना जानेंगे उतना ये सारी दुनिया, पाप, ये सारे तुमको बहुत कचरे के समान दिखेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यीशु को जानने से इस दुनिया हमारे लिए कचरे के समान दिखती है। चौथा पॉइंट है, परमेश्वर दैट बाय विच एनीथिंग बिगिंस टू बी द ओरिजिन एक्टिव कॉज। हर चीज का शुरुआत है, और हर चीज का जहां से उसकी शुरुआत हुआ है वो उसी शुरुआत में खड़ा रहना है। मतलब जो भी चीज जहां शुरुआत किया है वो चीज उसमें खड़ा रहना जरूरी है। अगर नहीं खड़ा रहता है तो वो तकलीफ में जाता है। उदाहरण से बोलूं, हमारे पास जो भी चीज है, हमारे पास ग्लास है, हमारे पास बाइबल है, हमारे पास रिमोट है, हमारे पास कीबोर्ड है, ये सारे चीज पहला एक चीज था। वो ध्यान से सुनना, मैं आपको समझाना चाहता हूं। ये सब पहले एक अलग रूप में था। जो भी आपको चीज दिख रही है, घड़ी हो, पंखा हो, एसी हो, जो भी है, ये सब पहले अलग रूप में था। कौन से रूप में था? आपने पहना हुआ चश्मा, हालेलुया, आपने पहने हुए कपड़े, ये सब अलग रूप में था, या अलग आकार में था, या अलग आकृति में था। प्रेज़ द लॉर्ड। सब अलग अलग एक चीज में था। और आज हमारे जो लोग इन्वेंशन करते हैं, या जो चीज को निर्माण करते इंसान, उसने मिट्टी से हर चीज को लिया और लेकर उसको कीबोर्ड बनाया, प्रेज़ गॉड, उसको लेकर प्रोजेक्टर बनाया, उसको लेकर चश्मा बनाया, उसको लेकर मोबाइल बनाया, उसके लेकर अंगूठी बनाया। आमेन। पहले अंगूठी था क्या? वो नहीं, वो एक अलग आकार में था। बहुत ध्यान से सुनिए, अलग, वो डिफरेंट चीज में था। वो उससे लोग ने लिया और उसको बनाया। आप नेकलेस डाल रहे हो, नेकलेस, प्रेज़ गॉड, या चेन, जो सोने की चेन पहनते हो, या ब्रेसलेट पहनते हो, सब अलग अलग चीज में था, अलग अलग आकार में था। और वो चीज लोग ने क्या किया? मेहनत किया और उसे बना के शोरूम में लेकर आया। उसे बना के शोरूम में लेकर आया। बाइक हो, कार हो, टू व्हीलर हो, साइकिल हो, बाईसाइकिल हो। पहले पहले बाइक नहीं था। हमारे गांव में जब पहले बार कोई साइकिल लेते थे, पक्का गांव जाके साइकिल को छू छू के साइकिल को लेकर आते थे। अरे कितने में लिया, कितने में लिया, कितने में लिया? यहां से कुछ 50 साल की पहले की बात कर रहा हूं। प्रेज़ गॉड। सो हर चीज अलग अलग रूप में था, अलग अलग आकार में था, और लोग ने उसको पता लगाया, उसको जांच पड़ताल किया, उसको आविष्कार किया और उसको चीज बनाया। कुछ बाइसाइकिल बन गई, कुछ बाइक बन गई, कुछ स्कूटर बन गई, कुछ कार बन गई। लेकिन ये बनने की पहले इसको देखो, आपको शर्म आ जाएंगे। अरे ये क्या है? भंगार की जैसा दिख रहा है। बनने की पहले उसकी दरवाजा, उसकी हर जो स्टीयरिंग बीरिंग जो भी है, जब उसकी बनने जगह में जाएंगे बोलेंगे क्या है? जब बन के बाहर निकलती है वो कार जैसा दिखता है, गाड़ी, बाइक जैसा दिखता है। सो अलग अलग आकार में रहने वाले चीज को बनाया गया। फ्लाइट हो, हेलीकॉप्टर हो, प्रेज़ गॉड, जो भी, कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, आपके हाथ में रहने वाले मोबाइल हो, प्रेज़ गॉड, सारे अलग अलग आकार में था, वो अलग अलग चीज में था।
इंसान को प्रभु ने वो ज्ञान दिया। ओ राशा खा माथा राठी खा मासा लोठो मारा, इंसान को प्रभु ने वो विजडम दिया, वो समझ दिया, वो नॉलेज दिया, वो विजडम दिया है, वो समझ दिया है, ताकि ये चीज को वो बना सके। किसी ने एरोप्लेन बनाया, किसी ने बाइक बनाया, किसी ने बाइसाइकिल बनाया, किसी ने मोबाइल बनाया। आमीन। सो इस तरह से रॉकेट बनाए गए। सबको प्रभु ने ज्ञान दिया, सबको प्रभु ने समझ दिया है, और इंसान उससे निकाल कर, उसको रात और दिन आविष्कार करके वो चीज को बनाया, और वो चीज बाजार में आने लगे और उससे पैसा कमाने लगा। प्रेज़ गॉड। लेकिन ये चीज को कौन दिया है? मेरे बाप ने दिया है। हालेलुया। और इंसान अपनी मेहनत से, अपनी समझ, अपनी ज्ञान, जो प्रभु ने उसको ज्ञान दिया, समझ दिया, उससे वो चीज बनाता है और पैसे में बेचता है। किस में बेचता है? ओके। ये कपड़े कहां से आए? हाँ, दुकान से नहीं। हालेलुया। खापूस देखे, खापूस उसको उगाया जाता खेती बाड़ियों में। हाँ, अभी बोला हाँ हाँ, कल्लस तुम्हारा था। हमने जब गांव में थे, इस खेती बाड़ी में इस खापूस को हमने अपने हाथों से निकाला है, और भोरा भोरा बना के, कोनी कोनी बना के बाजार में बेचते थे। प्रेज़ गॉड। उससे हमारी कॉटन बनती है, कॉटन की कपड़ा। रेशमी कपड़ा कहां से बनती है? अलग अलग कपड़े हम लोग पहनते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। रेशमी कपड़ा पहनते हैं, कॉटन कपड़ा पहनते हैं। ये सब पृथ्वी से ही आए हैं, इंसान ने आविष्कार किया है, इंसान ने इसकी हमें जांच पड़ताल किया है। प्रेज़ गॉड। किसी ने हमें शर्ट बनाया, किसी ने जीन्स बनाया, किसी ने पैंट बनाया। प्रेज़ गॉड। ये सारे चीज की उत्पन्न इंसान अपनी समझ से किया है, और ये चीज निर्माण किए गए और बाजार में, स्टोर में आ गए, और हम लोग पैसा देकर खरीदते हैं। कुछ लोग 5,000 में खरीदते, कुछ लोग 500 रुपया में खरीदते, कुछ लोग 200 रुपया में खरीदते हैं, कुछ लोग। इस तरह से हम कपड़े खरीदते हमारे बदन को ढकने के लिए। हर चीज का किसी ने अपनी समझ लगाया, किसी ने अपने ज्ञान लगाया, और आपके शरीर में पहना गए। मेरे परमेश्वर प्रियजनों, हर चीज हर वस्तुओं से बनाया जाती है। हर चीज वो पहले एक आकार में था, एक डिफरेंट रूप में था, लेकिन वो रूप से इंसान ने क्या किया? अपनी फायदा के लिए बना लिया। हालेलुया। किसी की चश्मा की जरूरत था, बना लिया उसने। और हम दुकान में जाते हैं, 5,000 में चश्मा बेचता है, 16,000 में बेचता है। तो किसी ने उसकी तलाश किया है, किसी ने उसकी आविष्कार किया है, और इसलिए आज तुम्हारे आंखों में कैसा है? चश्मा बन के बैठा है। प्रेज़ गॉड। इस तरह से हर चीज, हर वस्तुओं से बनाया गया है, लेकिन वो पहला एक रूप में था, अभी ये रूप में है। प्रेज़ गॉड। ये इस रूप में है, लेकिन ये पहला दूसरा रूप में था। हेलो। अभी ये मेरे हाथ में फायदा हो रही है, ये मेरे लिए बहुत फायदा है, लेकिन इसको पहला देखा जाए, आपको बोलेंगे हाँ ये क्या है, क्योंकि वो अलग आकार में था, वो अलग रूप में था, वो अलग मटेरियल में था। प्रेज़ गॉड। इसके अंदर सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर चिप है, इसके अंदर बहुत कुछ है, लोग डाल के रखा है। आज उसको हम बोल रहे टैप बोल रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन ये टैप को मैं घासलेट डाल के जला दूं, याद रखिए। हालेलुया। इस टैप को या मैं मोबाइल को मैं घासलेट डाल के, केरोसिन को डाल के जला दूं, तो ये क्या हो जाएगा? हेलो, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? जले जाएगा। प्रेज़ गॉड। अगर जल गया तो कैसे दिखेंगे? वो अलग आकार में बन जाता है।
था, फिर इसमें से एक हवा निकलती है, वो हवा से हवा मिल जाती है, लेकिन ये मैं जला दिया है, लेकिन ये दूसरे आकार में बदल गई, या शाखान था, ये दूसरे रूप में चला गया। ध्यान से सुनिए, मैंने इसको जलाया, लेकिन ये जो रूप में था वो रूप में चला गया। हालेलुया। जो रूप में वो था वो रूप में वो चला गया। अगर मैं कपड़ा जला दो, अभी मेरे लिए अच्छा है, जला दो, ये अपने रूप में चला जाती है। कपड़े मेरे हाथ में नहीं, अभी मुझे दिखेगा भूसा दिखेगा, राख राख दिखेगा, जले हुए राख दिखेगा, लेकिन ये वो अपना रूप में चला गया। ध्यान से सुनिए, मैं जो मैसेज आपको दे रहा हूं बहुत समझने का मैसेज है। हालेलुया। क्योंकि आजकल हमें ये ना समझे तो हमारा यीशु कौन है हमें नहीं समझेगा। ये शर्ट को अगर मैं घासले डाल के जला दो, ये अपना पहला जो रूप में था ना, वो रूप में घुल मिल जाती है, वो रूप में, उस रूप में वो बदल जाती है। जो रूप में था, जो आकार में था, वो उस रूप में चला गया। लेकिन मेरे बहनों मेरे भाइयों, क्योंकि हर वस्तु जहां से बना गया वो रूप में वापिस चला जाती है। हेलो, वो रूप में वापिस क्या होती है? चला जाती है। जो रूप में वो था, बोले जो रूप में वो था, आप जलाने के बाद वो रूप में चला जाती है। अपने सामने वालों को बोलिए, जो रूप में वो था, बोले सामने के वाले बोले, जो रूप में था उसको जलाने के बाद, उसको जलाने के बाद, बोले हाथ मिलाए, उसको जलाने के बाद अपने रूप में जाती है, अपने रूप में जाती है। हालेलुया। परमेश्वर प्रियजनों, आप जो भी वस्तुओं को रखे हैं, आमेन, वो वस्तु वो अपना रूप में चला जाता है, या वो अपने आकार में चला जाता है, वो अपने आकार में चला जाती है। अभी लोग मरने के बाद किस में गाड़, मतलब क्या करते हैं? गाड़ते हैं या जलाते हैं। तो शरीर जो रूप में था वो रूप में जाके मिल गया। ध्यान से सुनिए। हालेलुया। जो आपका शरीर मरने के बाद, मरने मतलब आपका आत्मा शरीर से बाहर निकल गया, तो ये नीचे गिर गया, इसको आप जगाएंगे ना, उठेगा। पति बोलेगा ओ उठ उठ, नहीं उठेगा। बच्चा बोलेगा उठ उठ, नहीं उठेगा, क्योंकि वो मर गया, मतलब अंदर का आत्मा चला गया। अब इसको कुछ लोग गाड़ते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं? जलाते। ये शरीर अपना आकार में जाना है, ये शरीर अपना आकार में जाना है, या अपने रूप में जाना है। इसलिए लोग क्या करते हैं? उससे मिट्टी में मिला देते हैं। हालेलुया। ना तो उसको जला देते हैं, जलाने के बाद उसकी जो राख इतनी सी आपको मिलता है, उसको आप क्या करते हैं? नदियों में या जिसमें भी वो डलवा देते हैं। प्रेज़ गॉड। या लोग जो गाड़ देते हैं, बस उधर खत्म हो गए, कीड़ा उसको खा के चला जाता है, मतलब वो मिट्टी से मिट्टी घुल मिल जाता है। हालेलुया। मिट्टी से मिट्टी घुल मिल जाता है। मेरे बहनों मेरे भाइयों, ध्यान से सुनिए, हर चीज अपना आकार जहां से वो बनाया गया, वापिस वो उधर ही जाएगा, वापिस उधर ही जाएगा। मेरे बहन मेरे भाई ध्यान से सुनिए, आप जिधर से आए उधर ही जाने वाले हैं। हेलो, आप जिधर से आए हैं आप उधर ही जाने वाले हैं। इसलिए याद रखो कि प्रभु का डर मानो, प्रभु की भय मानो, क्योंकि हमारा शरीर मिट्टी से मिट्टी घुल मिल जाएगा। हमारी जो भी वस्तुएं हैं, वचन में लिखा है, इस दुनिया में तुमने जो भी बना के रखा है, वो सब वापिस अपने आकार में जाना जरूरी है, अपने वस्तु में जाना जरूरी है। जितने भी चीज है वो अपना अपना जगह में वापिस चला जाएगा। प्रेज़ गॉड। आप जो भी करते हो, या जो भी आप पहनते हो, या जो भी आपने सोफा, या जो भी रेफ्रिजरेटर, या एसी, या अपने घर में बाइसाइकिल या गाड़ियां आप जो भी बनाते हो, वो एक दिन बंगार बनता है कि नहीं बनता है? हेलो, जब खरीदते हैं उसको बहुत मान मर्यादा दिया जाता है, और 10 15 20 साल के बाद उसको मान मर्यादा क्या है? सड़ गया है। अभी उसको क्या किस में डलवा देते हैं? भंगार में, रद्दी में डाल देते हैं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसका कैपेसिटी चला गया, अभी वापस वो अपने आकार में जाने के लिए तैयार है। हालेलुया। वैसे हमारे शरीर भी, हमारे शरीर का साइंटिस्ट ने आविष्कार किया। साइंटिस्ट बोलता है कि इंसान क्यों मरता मुझे नहीं मालूम, क्योंकि हर 14 उम्र में हर एक इंसान का
पुराना सेल, मतलब हमारे बॉडी की जो सेल होती है वो सारे सेल निकल जाती है और नया सेल आता है, मतलब हर 14 साल में। लेकिन इंसान क्यों मरता है उसको नहीं मालूम, क्योंकि परमेश्वर ने हमें, क्योंकि उसने प्रभु का नियम तोड़ दिया, तब से इंसान पर मौत आ गई। हालेलुया। और इसलिए हर बुढ़े में, हर बुढ़ी में वो अपना आकार, इसलिए लोग बोलते मिट्टी बुलाती है तुम्हें। क्या बुलाती है? कुछ लोग बोलते शमशान भूमि तुझे बुलाता है, बुढ़े उम्र में शमशान भूमि बोलता आजा 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 आजा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि हर इंसान जब बुढ़े बुढ़ी होते हैं उनका शरीर तैयार हो जाता है मिट्टी में मिलने के लिए। ध्यान से सुनिए, मिट्टी में मिलने के लिए हर इंसान का शरीर तैयार हो जाता। आप बोले नहीं मैं जीना चाहता हूं, मैं धरती नहीं छोड़ना चाहता हूं। नहीं 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 नहीं, तुमको हमारे पास आना जरूरी है। हालेलुया। तेरा किडनी मुझसे बनाया गया, तेरे हृदय मुझसे बनाया गया, तेरा खोपड़ी मेरे से बनाया गया, तेरा पूरा सिर से लेकर पैर तक तुझे गोरी गोरी दिख रहा है ना, ये सब मेरे से बनाया गया। अभी तुम बुढ़ी हो गए, बुढ़े हो गए, आजा मेरे पास। हालेलुया हालेलुया। हर शरीर हमें वापस अपने मिट्टी में मिल जाएगा, हर चीज अपने अपने रूप में वापस बदल जाएंगे, क्योंकि बाइबल कहता है हमें जहां से उसको बनाया गया वापस वो उधर ही जाएगा। वचन में लिखा तुम नंगे आए और वापस नंगे ही जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। जहां से तुम आए हैं वापस तुमको मिलना जरूरी है। हमें जो भी वस्तु, जो भी चीज वापस अपने स्थान में जाना जरूरी है। ये मेरा बाप का आज्ञा है। किसका आज्ञा है? और वचन में लिखा है आत्मा ईश्वर ने बनाया। ओ राबा शंकर राधुनामा शिखेन मारा। आए हम सबब उपदेशक में, एक्लीसिया में, हमें उसमें 12 अध्याय, उसमें मेरे ख्याल से 7वां वचन, एक्लीसिया सबब उपदेशक। हाँ, सो इसमें लिखा है 12 अध्याय 7वां वचन, तब मिट्टी ज्यों का त्यों मिट्टी में मिल जाएगी। मतलब आपका शरीर किससे मिल जाएगा? मिट्टी से मिल जाएगा। आमीन। और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया है लौट जाएगा, लौट जाएगा। तुम्हारी आत्मा किससे दिया गया है? वो उसी के पास जाना है। हालेलुया। सो तुम्हारे शरीर मिट्टी है और ये मिट्टी शरीर वापस मिट्टी से जाना है। वो हमेशा के लिए नहीं खड़ा रह सकता है। या हमेशा के लिए मैंने धन रखा, दौलत रखा, पैसा रखा, बंगला रखा, गाड़ी रखा, मैं इधर ही रहना, नहीं रह सकते हो। तुमको वापस मिट्टी में जाना है। और तुम्हारी आत्मा अगर प्रभु की राहों में चल रहा है तो उसके पास जाएगा। अगर प्रभु की राहों में नहीं चलता है, या प्रभु की सच्चाई को नहीं जानता है, या यीशु की कुर्बान को नहीं जानता है, यीशु ने तुम्हारे गुनाह पाप अधर्म उठाया इसे तुम नहीं जानते हो, या यीशु को अपनाते नहीं हो, यीशु कोई धर्म नहीं बनाया है, यीशु धर्म से बाहर है, यीशु सबका बाप है, यीशु सबका ईश्वर है, यीशु सबका प्रभु है, यीशु सबसे प्यार करता है, यीशु आपसे प्यार करता है। उससे वो हाथ फैलाकर बुलाता मेरे पास आ जाना। हालेलुया। सबको बुलाता मेरे पास आजा, सबको बुलाता है मेरे पास आजा। हे बोझ से दबे हे परिश्रम करने मेरे पास और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। क्यों? उसको मालूम है अगर तू मेरे पास नहीं आएगा तो तुझे और एक स्थान में जाना है जहां से तेरी निर्माण नहीं हुआ है, जहां से तेरी शुरुआत नहीं हुआ है, जहां से तूने नहीं बनाया गया है, क्योंकि वहां से तेरी निर्माण नहीं हुआ, क्योंकि वो जगह शैतान का है। लेकिन तुम प्रभु को नहीं जानते हो, इसलिए तुम्हारा आत्मा वहां जाना है जो तुम्हारी पसंद नहीं है। आज दुनिया में लोग मनमानी जीते, शराब पीते, मारामारी करते, गुंडा करते, दूसरों की पैसा चुराते, घोटाला करते, रिश्वत करते और अलग अलग रास्ते को अपनाते, पैसे कमाते और आखिरी में मर जाता है और सीधा नरक में चला जाता है। क्योंकि वचन में लिखा पूरी दुनिया तो कमा सकता है और अपने मुट्ठी में लेकर आ सकता है, अगर तू सच्चाई को ना जाने तेरी आत्मा नरक में जाता है। इस रात का समय जितने स्थान में मौजूद है, आज तेरा मौत होगा तो कहां जाएगा? तेरे शरीर तो मिट्टी में जाना जरूरी है, लेकिन तेरी आत्मा प्रभु के पास जाना या शैतान के पास जाना है। लेकिन तेरी शुरुआत प्रभु से हुआ है। लेकिन प्रभु तुझे ऑफर दे रहा है, प्रभु तुझे मौका दे रहा है। प्रभु तेरी इच्छा के खिलाफ नहीं है, क्योंकि इच्छा तुम्हारा है, तुमको चुनना है। कौन सी रास्ता चुनना है? शराबी रास्ता, भेवड़े की रास्ता, जुआर की रास्ता, वेश्या की रास्ता, मारामारी की रास्ता, गुंडागरी की रास्ता,
जादूगर की रास्ता, जादू टोना की रास्ता, इस तरह के रास्ते में जाकर तुम्हारे जीवन को बर्बाद करना चाहते हो, या सच्चाई जो है, जो प्रेम से भरा है, जो प्यार से भरा है, जो सहनशीलता है, जो धीरज है, जो आनंद काल का जीवन देता है, जो उद्धार देता है, पाप से मुक्ति देता है, शराब से मुक्ति देता है, या आपको बंधन से छुटकारा देता है, या आपको क्षमा देता है, उसके पास तुम आना चाहते हो। रास्ता तुम्हारा है, चुनना तुम्हारा है। तुम कौन से रास्ता चुनना चाहते हो? अगर तुम यीशु के रास्ते में चुना, यीशु ने कहा मार्ग और सत्य जीवन मैं हूं, और मेरे बिना कोई ऊपर नहीं आ सकते, स्वर्ग में नहीं आ सकते हैं। रास्ता तुम्हारे सामने रखा है, और ये दो रास्ते में कौन सा चुनना चाहते हो? तुम्हारा आत्मा प्रभु से बनाए गए, लेकिन तुमने जो गलती रास्ता चुना, क्योंकि दो रास्ता दुनिया में, एक रास्ता प्रभु यीशु का है जिसमें धार्मिकता है, पवित्रता है, नैतिकता है, जिसमें हमें प्रभु यीशु तुम्हारे दिल में निवास करता है, तुम्हें मार्गदर्शन करता है, तुम्हारे घर को आशीर्वाद करता है। और ये रास्ता पवित्र रास्ता है, भवन रास्ता है, और ये रास्ता तुम्हें आनंद काल का जीवन देता है। ये रास्ता सच्चाई है, ये रास्ता धार्मिकता है। लेकिन जो दूसरा रास्ता है वो शैतान का है, जिसमें तुम मनमानी जी सकते हो, जिसमें तुम धूम्रपान कर सकते हो, जिसमें तुम अय्याशी की जीवन बिता सकते हो, जिसमें तुम चर्च में नहीं आते हो, जिसमें तुम बोलते हो मैं यीशु को जानता हूं, लेकिन तुम चर्च में नहीं आती हो, अपनी मनमानी जी रहे हो। और जब तुम इस दुनिया में आंख बंद करेंगे, जब तुम इस दुनिया में अपने आंख को बंद करेंगे, समझ लेना तुम्हारा अंत नरक है। क्योंकि जब मरते हैं, ईश्वर की फरिश्ते भी आते, दूत आते हैं, और शैतान की दूत भी आते हैं। जब मरते हैं ना, उसको मालूम है, वो चिल्लाता है, लेकिन जो चारे ओर बैठे वो समझ नहीं पाते ये क्या चिल्ला रहा है। क्योंकि जब हमारी आंख बंद होने वाली है, उसको दिखता है ईश्वर की तरफ से भी स्वर्गीय दूत आता है, शैतान की तरफ से भी शैतान आता है, उनकी दूत आता है, और इंसान चिल्ला रहा है मुझे बचाओ बचाओ। लेकिन जो लोग बैठे हुए रोने में बैठे हैं, उनको नहीं मालूम ये क्या बोल रहा है। लेकिन जो यीशु मसीह की राहों में चलता है, वो हंस हंस के मरता है, क्योंकि उसको लेने के लिए ईश्वर का दूत आ गया है, यीशु का दूत आ गया है। इसलिए बोलता मैं जा रहा हूं। कुछ लोग देखो, मैंने बहुत लोगों को देखा है, वो लोग बोले कल ये समय पर मैं मर जाऊंगा, मुझे प्रभु ने बुला रहा है। अच्छा नहाएगा, अच्छा कपड़ा पहनेगा, बिस्तर में आके सो जाएगा, और वही सेम टाइम पर उसका जीवन चला जाएगा। ये पवित्र जीवन है, ये पवित्र नींद है, क्योंकि प्रभु यीशु उनसे प्यार करता है, और इसलिए उनको दिखाता बेटा तू मेरे पास अभी आने वाला है, बेटी तू मेरे पास आने वाला है। इसलिए वो समय बोलकर मरता है। लेकिन जो लोग पाप में जी रहे हैं, शराब में जी रहे हैं, शराबी जीवन बिता रहे हैं, जुआर खेल खेल कर नाश कर रहे हैं, घर में लफड़ा मारा मारी, हमेशा गुंडागर्दी, लफड़ा, दूसरा नंबर की धंधा, इस तरह की गंदे काम करके अपने जीवन को नाश करने वालों को वचन में लिखा, जो मेरी मंदिर को बिगड़ाएगा मैं उसको बिगड़ाऊंगा। ये मंदिर ईश्वर का है, लेकिन हम ईश्वर को नहीं देते हैं, हम शराब से नाश करते हैं। क्योंकि ये हृदय जो है, ये जो हृदय जो है वो प्रभु को देना है। लेकिन हम क्या करते हैं, इस हृदय में गंदे घिनौना, इस हृदय में एक नंबर भ्रष्टाचार, इस हृदय में एकदम अशुद्ध है, एकदम व्यभिचार, ये सारे गंदे चीजें हम भर देते हैं। इस चीजों से हमारे मंदिर को हम नाश कर देते हैं। इन चीजों से हमारी जो हृदय, जो ईश्वर रहना चाहिए, यीशु मसीह रहना चाहिए, हमने ये शराब से, ये जुहार से, झूठ, फसाना, भरमाना, गलत रास्ता, इससे हमारे हृदय को हम नाश कर देते हैं। और इस चाकू से हम खुद को मारते हैं, खुद को मार के बैठे हैं। यीशु बोलता है वहां मैं रहना चाहिए, लेकिन तुम मेरे मंदिर को नाश कर दिया है। तेरे दिल में मैं रहना चाहिए, लेकिन तेरे दिल में पाप विराजमान है, तेरे दिल में शराब विराजमान है, तेरे दिल में गंदे विराजमान है, तेरे दिल में हमें जो भी आंख देख रहा है, लालच से देख रहा है, अभिलाषा से देख रहा है, वासना से देख रहा है। शादी होने के बाद एक ही पति और एक ही पत्नी है, दूसरे पर नजर डालता है, वो वेश्या है, वो गलत करता है। ये जो हृदय है, क्योंकि प्रभु ने बोला एक के लिए एक है, फिर आप दूसरे की नजर नहीं देखना है। अगर जो गद्दारी करता है
वो उस गद्दारी से अपने हृदय को नाश करता है, अपने हृदय को बर्बाद करता है। परमेश्वर प्रियजनों, इस मंदिर को बिगाड़ने के लिए तुम्हें अधिकार नहीं है, इस हृदय को बिगाड़ने के लिए तुम्हें अधिकार नहीं है। इसमें प्रभु यीशु रहने के लिए जगह दो, इसमें केवल प्रभु यीशु रहना है, इसमें पाप नहीं रहना है, इसमें अधर्म नहीं रहना है, इसमें गलत नहीं करना है। ये जो हृदय यीशु का मंदिर है, हालेलुया। अगर आप इस तरह पवित्र जीवन बिताएंगे तो आपको आनंद काल का जीवन, मतलब कभी नाश नहीं होने वाले जीवन, सदा सर्वदा का जीवन, सनातन का जीवन यीशु देता है। अगर आप इस हृदय में या इस आत्मा अगर यीशु को नहीं जानता है, जो आप पसंद नहीं करते, वो स्थान में आपको जाना पड़ेगा जिसमें आग है, कीड़ा मरती नहीं है। बाइबल में लिखा कीड़ा नहीं मरता है, और वो वहां लोग प्यासे से पुकारते हैं। बाइबल में लिखा है वो एक बूंद पानी के लिए तड़प रहा है, एक बूंद पानी के लिए। जैसे यहां प्यास लग रहा है ना, वैसे नरक में प्यास लगती है। एक बूंद पानी के लिए लोग तरसते हैं नरक में। वहां भूख लगती है, वहां प्यास लगती है, वहां कीड़ा मरता नहीं है। जैसा आपको चिमटी दे या आग में छोड़ लग जाए, कितनी दर्द होती है, वही दर्द वहां होती है, वही वेदना वहां होती है। बहुत भयानक स्थान है जो नरक है, जहां आपकी पसंद नहीं है। लेकिन आप जो गलत कर रहे हो, इसका परिणाम नरक ही है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि गलत करना छोड़ दो, पाप करना छोड़ दो, और मेरे पवित्र राहों में आ जाना, मेरे पवित्र रास्ते में आ जाना। हमें, मैं तुझे आनंद काल का जीवन देना चाहता हूं, क्योंकि परमेश्वर प्रियजनों, आत्मा को ईश्वर ने बनाया सच्चा है, लेकिन आत्मा प्रभु से जुड़ना सच है। अगर वो आत्मा पिता से नहीं जुड़ता है तो उसका परिणाम नरक जाना पड़ेगा। मिट्टी मिट्टी में जाएंगे, हर चीज अपना चीज में मिलेगा, हर चीज अपना चीज में वापस मिलने वाला है। जो भी मिट्टी से बनाए गए वो मिट्टी से मिलेंगे। जो भी तुम आकार देख रहे हो, बंगला देख रहे हो, गाड़ी देख रहे हो, या जो चेन तुम पहनते हो, जो अंगूठी पहनते हो, आप जो कपड़े पहनते हो, वो वापस वो अपने आकार में जाने वाला है, वापस वो अपने वस्तु में जाने वाला है। परमेश्वर प्रियजनों, क्योंकि वो वापस अपने अपने स्थान में जाना जरूरी है। इस रात के समय वचन सुनने वाले बहनों, मेरे भाइयों, किसी बातों पर घमंड मत करना, हालेलुया, क्योंकि ये सारे चीज में जीवन नहीं है। ये सारा चीज अपने अपने, क्योंकि खुदा ने दिया, वो खुदा के पास जाएगा। हमें वो अपनी मिट्टी में जाकर मिलेगा, हमें शरीर अपने मिट्टी में जाकर मिलेगा, हमें सारे जो जानवर है अपनी मिट्टी में जाकर मिलेगा। और आपने जो वस्तु पहना है या जो चीज आपने खरीद के रखा है, वो भी अपनी जगह में जाकर मिल जाएगा, क्योंकि सब अपना अपना जगह में जाना है। हालेलुया। उडामा शंकरा दूनी मा सखेन मोरबा। इस रात के समय तुम्हें मैं ये बात समझाना चाहता हूं, ये दुनिया निरंतर नहीं है, ये दुनिया एक दिन राख बनने वाली है। वचन में लिखा है आकाश चादर के समान लपटे जाएगा। आकाश कैसे? चादर के समान लपटे जाएंगे, और सारे इस दुनिया, प्रभु ने आग के लिए आकार बनाया, मतलब आग के लिए आहार बनाया, भोजन बनाया। इस सारे धरती आग से जलाया जाएगा। ध्यान सुनिए, ये सारे दुनिया आग से जलाने के लिए तैयारी है। आप जो भी देख रहे हो, जो भी धरती आप देख रहे हो, ये वापस जलाया जाएगा, और ये वाफ बनने वाले, वाफ, क्योंकि पहले वाफ में था और वापस वाफ में जाने वाला। ध्यान से सुनिए, ये पहले किस में था? वाफ। आपने देखा कभी घर में पानी डालो और आग जला के छोड़ दो, पानी वापस क्या बन जाएंगे? वापस अपने आकार में चला जाएंगे, वाफ हो जाएंगे। वैसे ये सारे धरती और जितने भी है, ये वाफ में था, ये वापस वाफ में जाने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा है कि वापिस अपने आकार में जाएंगे, वापिस इसे जलाया जाएगा। परमेश्वर प्रियजनों, परमेश्वर का वचन झूठ नहीं कहता है। परमेश्वर का वचन जो बोलता है वो सच है और वो पूरा होगा। हालेलुया, हालेलुया। याकूब की पुस्तक में लिखा है,
उसमें पहले अध्याय 10 में लिखा है, पढ़िए उस वचन को कोई। उडाबा शंखला बौदा रबा रिबाना शेखाना मो से बोरा बालाबा शंबरोध निखन सबो रबा। हाँ 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 हाँ, धूल में मिल जाएगा। किस में मिल जाएगा? सब धन सब दौलत धूल में मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर, क्योंकि सूर्य उदय होते ही घड़ी धूप पड़ती है और सुखा देती है, और उसका फूल झड़ जाता है और उसकी शोभा जाती रहती है। मतलब फूल को देखा है, सुबह अच्छा रहता है, सूरज आने के बाद क्या हो जाती है? पूरा सूख जाता है। वैसे ही इंसान भी है, वैसे ही इंसान है, उसमें लिखा है। उसी प्रकार धनवान भी अपने मार्ग पर चलते चलते धूल में मिल जाएंगे। ओके, हम आगे बढ़ेंगे। पहले दूसरा पत्रुस तीसरा अध्याय, उसमें 5वां वचन से हम लोग ध्यान करेंगे। पहले दूसरा पत्रुस 2 पीटर चैप्टर 3 वर्स 5। हाँ ओके, यहाँ क्या लिखा? परमेश्वर के वचन के द्वारा से आकाश प्राचीन काल से वर्तमान है। सो परमेश्वर के वचन से सारे आकाश क्या हो गए? प्राचीन काल में बनाए गए। और पृथ्वी भी, हाँ हाँ, पृथ्वी भी जल में से बनी। ओह ओह, पृथ्वी किससे बनाया गया है? मैं इसलिए बोला वाफ, ये सारे दुनिया वाफ होने वाली वापिस। इसमें बहुत ध्यान से सुनिए। पृथ्वी भी जल में से बनी और जल में स्थिर है। नीचे बढ़िए, 6वां वचन। इन्हीं के द्वारा इस दुनिया एक बार किससे नाश हो गई? जल से नाश हो गई। बाइबल में लिखा है पूरी दुनिया को प्रभु ने कैसे जल मतलब नाश किया? जल से नाश किया। ओके, पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे। देखो ध्यान रखिए, वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे हैं कि जलाया जाए, कि जलाया जाए। इस पृथ्वी और आकाश को प्रभु जलाने वाला। ऐसे ही रखे रहेंगे। हालेलुया, आवाज से बोले हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया, और जोर से बोले। परमेश्वर प्रियजनों, और 10वां वचन ब्रदर पढ़िए। उसमें 10वां वचन। परमेश्वर का दिन चोर की नाई आ जाएगा, तब आकाश हड़हड़ा से क्या हो गए? जाता रहेंगे। तत्व बहुत तप्त होकर, तप्त मतलब इतनी तापमान हो जाएंगे, इतनी गर्मी हो जाएंगे, पिघल जाएंगे कि काम चल जाएंगे। 11वां वचन। जबकि ये सब वस्तु इसी रीति से पिघलने वाली, तुम जो भी देख रहे हो सब क्या होने वाले? मोमबत्ती पिघलता है ना, मोमबत्ती, वैसा सब पिघलने वाला है। तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए? नीचे वचन। आकाश आग से पिघल जाएंगे,
तृप्त नहीं ब्रदर, तप्त होकर, आप गलत करते, हाँ, तप्त होकर गल जाएंगे। इस दुनिया एक बार जल से नाश किया गया है, अरे दुनिया को परमेश्वर आग से पिघालने वाले हैं, आग से जलाने वाले हैं। क्योंकि ये वचन हमें ये समझा रहा है, तुम जो भी देख रहे हो ये वापस अपना रूप में जाने वाला है, ये वापस अपने आकार में जाने वाला है जहां से इसको बनाया गया है। और ये आकाश और धरती जलाए जाएंगे, परमेश्वर फिर आकाश, नया आकाश और नया पृथ्वी बनेगा, फिर ये दुनिया हमेशा के लिए रहेंगे। हालेलुया, आवाज से बोले हालेलुया, आवाज से बोले हालेलुया। ये दुनिया मेल्ट होने वाली है, पिघलने वाली है, गलने वाली है, इसलिए दुनिया पर आशा मत रखो। आमीन। हम वो दुनिया की आशा रखना जो नया दुनिया हमारे लिए यीशु देने वाला है। हालेलुया। शंबाला दुनमा सखेन दरबो शेखेन माला थो। मेरे परमेश्वर प्रियजनों, इसलिए इसमें लिखा तुम भक्ति की जीवन बिताना। कौन से जीवन बिताना है? हमारे से बोले भक्ति का जीवन बिताना है। हाँ, मैं परमेश्वर प्रियजनों, क्योंकि मेरा प्रभु यीशु तुमसे कहता है जो भक्ति का जीवन बितेगा वो स्वर्गीय राज को पाएगा, वो आनंद काल का जीवन को पाएगा। वचन में लिखा जो प्रभु यीशु पर विश्वास करेगा वो कभी नहीं मरेगा, उसका आत्मा नहीं मरेगा, उसकी आत्मा नहीं मरेगा। क्यों? क्योंकि उसने सच्चाई को जान लिया है, वो सच्चाई के साथ अपने संबंध रख लिया है। जो पिता, जो परमेश्वर है, जो पिता परमेश्वर है, जो आत्मा का पिता है, उससे जो संबंध रखा वो मरेगा नहीं, वो नाश नहीं होगा, वो बल्कि आनंद काल का जीवन पाएगा, बल्कि वो अपने प्रभु यीशु के साथ वापिस चला जाएगा। सबको उधर ही जाना है, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? सच्चाई को ना जाने तो आत्मा उधर नहीं जाएगा। मिट्टी अपने मिट्टी में मिलेगा, हर चीज अपने अपने चीज में चला जाएगा, लेकिन आत्मा अगर यीशु की राहों में नहीं जाएंगे तो यीशु के पास नहीं जाएगा, बल्कि जहां पसंद नहीं है, जहां पाप, जहां आग से और कीड़ा से भरा है, आग की झील बोलते हैं, आग की झील, वो वापिस वहां जाएगा। प्रेज़ गॉड। सो आत्मा यीशु को जानना कितनी अनिवार्य है, हमारे अंदरनी इंसान सच्चाई को जानना कितनी अनिवार्य है। हम वचन में लिखा है जो लोग सच्चाई को नहीं जानते हैं, जो लोग सच्चाई के विरुद्ध में हैं, वे लोग उस स्थान पर उसके अंत होंगे। तब जाकर देखो, नरक में जाना बहुत बड़ी डेंजर है, वहां से एक बार गए तो वापस कोई नहीं आ सकते, क्योंकि यीशु ने इस धरती में रहने वाले सब के लिए खून बहाया, नरक में रहने वालों के लिए खून नहीं बहाया। जो एक बार नरक चला गए वो वापस नहीं आ सकते हैं। इसलिए हम चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं, मेरे बहन मेरे भाई, तेरी आत्मा का ईश्वर को ढूंढना, तेरे आत्मा की ईश्वर को ढूंढना, तेरी आत्मा की पिता को ढूंढना। उसका नाम है यीशु है, उसका नाम है यीशु है, उसका नाम यीशु है। याद रखिए, मच्छी अपनी जगह पर जाएंगे, जानवर अपनी मिट्टी में मिल जाएंगे, हर वस्तु अपनी अपनी जगह में जाएंगे, लेकिन इंसान का आत्मा ही बहुत डेंजर है। आपका शरीर वापस चला जाएंगे, वही मिट्टी में चला जाएंगे, लेकिन आपका आत्मा का सवाल आज रात के समय में तुमसे पूछना चाहता हूं। योर स्पिरिट एंड योर सोल इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी आत्मा और प्राण बहुत खासियत है। आपकी हर चीज, हर सोना, हर घर की वस्तुआं, हर अपने अपने रूप में चला जाएंगे। जो हम वाफ है, हर चीज वाफ है, इसलिए वचन में लिखा है हवा पकड़ के नहीं जैसा जिंदगी है। जो भी चीज है वो अपने अपने आकार में चला जाती है, वो अपने अपने वाफ में चला जाती है, क्योंकि वो अपनी जगह में जाना जरूरी है। लेकिन तुम्हारी आत्मा ही सबसे बड़ा खतरा में बैठा है। लेकिन आज हम लोग क्या करते हैं, ये नाश होने वाले चीज पर हमारी भरोसा है, ये नाश होने वाले चीज के लिए हम झूठ और पाप और भरमाते हैं, सेकंड नंबर धंधा करते हैं, गलत रास्ता अपनाते हैं, दूसरों को हम क्या क्या फंसाते हैं। ये चीज नाश होने वाली है, ये चीज नाश होने वाली है। जो आप देख रहे हो, जो आप धन देख रहे हो, आप जो दौलत देख रहे हो, जो आप रुपया देख रहे हो, आप जो खानदान देख रहे हो, आप जो रिश्तेदार देख रहे हो, ये सबका प्यार मिट जाएंगे। मनुष्य का प्यार एक सीमा होती है, उसके बाद छोड़ देता वो प्यार, क्योंकि इंसान का प्यार एक सीमा तक आ सकता है। सोच लो, आपकी सिर से लेकर पैर तक फोड़ी आ गई, पूरी खून खून बह रही है, तुम्हारा घर वाला तुमको फेंक देंगे, कितना भी प्यार रखे।
प्यार वो नहीं है। इंसान के प्यार में अपने जीवन को मरवा मत, इस दुनिया की प्यार में जियो मत। सबसे बड़ा प्यार यीशु का है, सबसे बड़ा प्रेम यीशु का है। वचन में लिखा है कि उसने इतना प्रेम किया कि वो जगत में आया और हमारे लिए सब कुछ किया है। उसका प्रेम इंसान का प्रेम नहीं है, उसका प्रेम अगापे प्रेम है। बोले आवाज से बोले अगापे प्रेम है, चिल्लाकर बोले अगापे प्रेम है। हालेलुया। सो जो भी चीज है ये नासवान चीज है, जो भी रुपया है वो नासवान रुपया है, जो भी सोना है वो नासवान सोना है, जो भी वस्तु है, जो भी गाड़ी बंगला है वो नासवान होने वाली है। हर चीज नाश होने वाला है, वो अपने अपनी जगह में जाने वाला है। उस पर क्यों तुम भरोसा रखते हो? क्यों उन पर आपकी भरोसा रहना चाहिए जो आपको जान नहीं दे सकता है, जो आपको जीवन नहीं दे सकता है, जो आपको स्वर्ग राज नहीं दे सकता है? उस पर तुम्हारी क्यों भरोसा है? उसको भरोसा छोड़ दो और उन पर भरोसा रखो। यीशु है, यीशु। हालेलुया। क्योंकि आत्मा और प्राण ये दोनों कहां जाएगा? मैं आपको ध्यान से बोलना चाहता हूं। यीशु ने बोला मैं ही मार्ग और सत्य जीवन हूं, अगर मेरे पास जो नहीं आएगा वो सीधा नरक जाएगा। वो आत्मा और प्राण उसकी अंत नरक होने वाली है। वहां से तुम नहीं बनाए गए, याद रखो, वहां से तुम्हारा निर्माण नहीं हुआ है, तुम्हारे निर्माण यीशु से हुआ है। इसलिए वो तुम्हें इतना प्यार किया कि वो धरती में आ गया, तुम्हें बचाने के लिए आ गया, तुम्हें बचाने के लिए आ गया और तुम्हें उद्धार देने के लिए आ गया है। लेकिन इंसान नहीं जानता है। चॉइस तुम्हारा है, चॉइस तुम्हारा है। ईश्वर ने हमारे आपके लिए और मेरे लिए जो करना उसने कर दिया है। अभी चुनना तुम्हारी बात है, तुम चुनना है। कौन सी रास्ता चुनना चाहते हो तुम? क्या तंबाकू, गोवा, गुटखा, नशेले इस वस्तु को करना चाहते हो क्या आप? सोचिए, कौन से वस्तु पर आप मरना चाहते हो? जिस वस्तु तुम्हारे लाइफ को स्पॉइल करती है, नाश करती है। इस वचन को ध्यान से सुनना। यह स्थान पवित्र स्थान है, यहां आपको वचन सुनाया जा रहा है। तुम्हारी आत्मा इतनी परमेश्वर के लिए मूल्य है क्योंकि जब धरती में कोई यीशु को अपनाता है, ग्रहण करता है, ग्रहण करता मतलब मैं धर्म को, ईसाई धर्म को अपनाने के लिए नहीं बोलता हूं, मैं ये बोलता हूं यीशु ने आपके लिए जो किया उससे विश्वास करो और अपना दिल यीशु को दे दो और यीशु ने जो सिखाया उसका पीछा करो। तुम आमेन, तुम स्वर्ग के राज का वारिस बन जाएंगे, तुम स्वर्ग के राज की वारिस बन जाएंगे। कितने लोग स्वर्ग के राज का वारिस बनना चाहते हो? कितने लोग आनंद काल का जीवन पाना चाहते हो? चॉइस तुम्हारा है, चुनना तुम्हारा है। इस रात का समय तुम्हारे सामने दो रास्ता रखा, एक नरक की रास्ता और स्वर्ग की रास्ता, एक जीवन की रास्ता और एक मरण की रास्ता। कौन सा रास्ता तुम चुनना चाहते हो? बाइबल में ऐसे ही लिखा है, ये इंसान तेरे सामने मैंने दो रास्ता रखा, ये इंसान में तेरे सामने दो रास्ता रखा, कौन सी रास्ता तुम चुनना चाहते हो? और ये नाशवान चीज पर भरोसा मत कर। इन चावल, इन दाल, इन तेल के ऊपर, इन पर भरोसा मत कर। इसको देने वाले ईश्वर पर भरोसा कर, इसको देने वाले प्रभु पर भरोसा कर। वचन में लिखा है, पुकारने वाले कौवे की बच्चे को भी वो खिलाता है। कौवे को बोलने नहीं आती है, पे 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 कुछ भी बोलता है, क्या क्या क्या, उसको मेरे बाप खिलाता है। तुमको बोलने का शक्ति दिया और तुम्हें क्यों नहीं खिलाएगा? तुम पंछियों से मूल्यवान है, तुम चिड़िए से मूल्यवान है। परमेश्वर ने तुम्हें मूल्यवान बना के रखा। जब ये धरती में हमें इस दो रास्ते में कौन से रास्ते तुम चुनते हो? जब यीशु का रास्ता चुनते हो तो स्वर्ग में स्वर्गदूत नाचते हैं, हालेलुया। स्वर्गदूत नाचते हैं, हालेलुया। स्वर्गदूत डांस करता है, हालेलुया। आज रात का समय तुम्हारा दिल किसको दिया है तुमने? क्या तुम लोभी जीवन बिताना चाहते हो? क्या तुम रुपया के पीछे जीना चाहते हो? क्या पैसा कमाना चाहते हो? देखो, यीशु को जो पीछा करेगा पैसा उसका पीछा करेगा, हालेलुया। बाइबल में लिखा है, जो यीशु का पीछा करेगा उसकी जिंदगी भर भलाई और कृपा उसका पीछा करेगा। तुम उसकी पीछा करने की कोई जरूरत नहीं है। प्रेज गॉड।
जो यीशु की पीछा नहीं करता वो पैसा के पीछे है, और उसका पैसा ही उसका ईश्वर है। आज लोग बोलते पैसा ही ईश्वर है। सही बात है, तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, लेकिन दुनिया के लिए, बहुत लोगों के लिए शांतारा बाठा साला। हमें ऐसे दिमाग आना चाहिए, ऐसे विचार आना चाहिए, ऐसे दिमाग आना चाहिए। किसको है? सब लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं, सब लोग धन के पीछे भाग रहे हैं, सब लोग दौलत के पीछे भाग रहे हैं, सबको पैसा चाहिए, सबको वही जीवन लग रहा है। पैसा है तो सब कुछ है। लोग बोलते हैं पैसा है तो मुर्दा भी आंख खोलता है, बोलते हैं मुंह खोलता है। क्या? मुर्दे भी मुंह खोलता है। पैसा का अगर दिखाएंगे तो एक कहावत है, इसका मुर्दा मुंह खोलता है, सच वो नहीं है। अगर ये बोलना चाहता पैसा है तो लोग बोलते सब कुछ है, ये झूठ है। सच तो ये है जिसके पास यीशु है वो सब कुछ आ गया है। जिसके पास यीशु है उसके पास सब कुछ आ गया है। हालेलुया। तुम्हारे पीछे पैसा आना है या पैसे के पीछे तुम जाना है? बोलो, तुम पैसे के पीछे जाना है या पैसे तुम्हारा पीछा करना है? हालेलुया, आमीन। यीशु के पीछे जाना। ताली बजा प्रभु, धन्यवाद है। हालेलुया, आमीन। क्योंकि ये सारे नाशवान चीज है, और जो नाश नहीं होता है वही आनंद काल का जीवन है। वही मेरा यीशु है, वही स्वर्ग राज्य है, वही सनातन का जीवन है, वही सदा सर्वदा का जीवन है, वही नाश ना होने वाला जीवन है। तुम्हारे रिश्ते खत्म हो जाएंगे, तुम्हारा फैमिली खत्म हो जाएगा। जिस दिन मरते हैं ना, परिवार पीछे नहीं आता है। जिस दिन तुम मरते ना, तुमको अकेला जाना है। अगर तुम यीशु की राहों में चला गए, अगर यीशु की राहों में जिंदगी भर तुमने चला, तुम डेयरिंग के साथ जाएंगे, क्योंकि तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया है। किधर लिखा गया है? आधार कार्ड का नाम है तो हमारी देश में चलेगा, पैन कार्ड नाम है तो यहां चलेगा। ऊपर के किताब में अगर नाम नहीं है तो ऊपर तुम्हें नहीं चलेगा। अगर ऊपर नाम नहीं तो सीधा नरक। कितने लोग का नाम जीवन की पुस्तक में है? ये हाथ उठाकर बोले हालेलुया, है जोर से बोले हालेलुया। आज लोग अपना नाम आधार कार्ड लिखने में पहले नंबर है, अपना नाम रेशन कार्ड में दर्ज करने के लाइन में लगा है। प्रेज़ गॉड। लेकिन मैं तुम्हें बोलता हूं, कतार में लग जाओ यीशु का नाम, यीशु के किताब में नाम लिखने के लिए। ये नाम लिखे कोई फायदा नहीं है, कुछ नहीं है। बस ट्रेन में, बस में यात्रा करना, बैंक में पैसा डालना निकालने के लिए, इसलिए ये पेट के लिए। लेकिन वहां जाना है तो वहां तुम्हारा नाम होना चाहिए। वो जीवन का पुस्तक, बोले वो जीवन का पुस्तक है। जोर से बोले वो जीवन का पुस्तक है। कितने लोग का नाम उधर लिखना चाहते हो? कितने लोग का नाम उसमें लिखना चाहते हो? शांता राबा खंठा सा लिखो राबा। परमेश्वर प्रियजनों, आज लोग हमें अपने वसीयत में अपना नाम लिखने के लिए पहला नंबर है। वो मेरा नाम लिखो ना, मेरे नाम में घर बनाओ ना, मेरे नाम में करो ना, मेरे नाम में करो ना। पति बोलता है तेरे घर में दहेज लेकर आया, पत्नी से बोलता है दहेज लेकर आया, ये सब मेरे नाम में लिखने बोलते रहे बाप को। सुन मेरे भाई, सुन मेरे बहन, सखी नमा, दहेज लेने वाले सुनो कान खोलकर, क्योंकि आप लोग दहेज लेते कि नहीं मालूम है। डवरी 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 लेने वाला सुन, मेरे नाम में लिख। तेरे खुद के पैर में ईश्वर की दया से कमा और खा। दूसरे के उधर के पैसा लेकर, सास और ससुर की पैसा लेकर पेट भरना चाहते हो? मेरे नाम में लिखना, मेरे नाम में लिखना। वचन में लिखा है ये सब जो नाम लिखा है ना, इधर ही रह जाएगा, ऊपर तेरा नाम नहीं रहेगा। हालेलुया। ये नहीं बोलता हूं कि तुम्हारा नाम वसीयत में नहीं रहना चाहिए, ये नहीं बोलता हूं, लिखो, लेकिन तुम्हारा नाम उधर है क्या? पहला बात ये है। एक बार चेले ने गया, शैतान को भगाया, बीमारी पर हाथ रखा, बीमारी ठीक हो गई, वापिस यीशु के पास आए। यीशु, हमने हाथ रखा, शैतान भागा, हमने हाथ रखा, बीमारी ठीक हो गया। यीशु ने बोला, चुप बैठो, इसमें क्यों आनंद उठाते हो? तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया है, इससे आनंद हो जाओ। ताली बजाकर यीशु की महिमा करेंगे जोर से, हालेलुया। वापिस मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं, हर चीज
अपना चीज में वापस जाएगा। हर वस्तु वापस अपना वस्तु में जाएंगे। हर चीज पूरा अपने अपने जगह में चला जाएंगे, अपने अपने आकार में जाएंगे, अपने अपने मिट्टी में मिलेंगे, शरीर मिट्टी में मिलेंगे, किडनी मिट्टी में मिलेंगे, हृदय बुम बुम मिट्टी में मिलेंगे। बोलते मेरा दिल तेरे लिए चांद में जाकर फूल तोड़ कर आएगा, बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं? चांद तोड़ के लाएंगे या फूल तोड़ कर आएंगे, कुछ भी हो। बोलते हाँ तेरे लिए जी दीवाना है जी, मैं बिताद तेरे लिए दीवाना हूं, मैं तेरे लिए ही मैं जान जी रहा हूं, मेरा हृदय तेरा है। ये झूठ है। ये जो बोल रहे हैं ना, चापलूसी है, भरमाते हैं लोगों को। कौन भी ऐसा नहीं कर सकता है। अरे तेरा औकात है तारा के पास जाने के लिए? तारा मेरे बाप ने बना के रखा है, उसके सामने जो जल के राग हो जाएगा, तारा तोड़ के लाएगा तारा। प्रेज़ गॉड। जिसने तुझे बनाया उसके लिए दीवाना बन। इन लड़का इन लड़की के पीछे दीवाना बनेंगे, ये वाफ के समान वापस जाएंगे। एक दिन बीच रास्ते में तुझे लेकर अनुभव करेगा, बीच रास्ते में छोड़कर दूसरा शादी करके चला जाएगा। तेरा प्रेम यीशु की ओर आने दे, तेरा प्यार यीशु की ओर आने दे, तेरी मोहब्बत यीशु के लिए होने दे, और ते दीवाना यीशु के लिए हो जा। दीवाना हो गया मैं यीशु तेरे नाम में। हालेलुया। किसके नाम में दीवाना होना है? इनके ऊपर नहीं है। चांद तोड़ के आने वाले या तारा तोड़ के आने वाले, हम तुम्हारे लिए वो कर देंगे, हम तुम्हारे लिए जमाना बिता देंगे, ये सब झूठे लोग हैं। हालेलुया। इश्क लग गया। इश्क किसका? इश्क लग गया तुम्हें। ईश्वर के इश्क लगने दे। इश्क हो गया मुझे, इश्क हो गया। बाप की हिस्क लेने शंकर सटी महांतर। झूठे लोग हैं। मेरा यीशु का इश्क होने दे, मेरे यीशु से तेरी मोहब्बत होने दे, मेरे यीशु से तेरा प्यार होने दे। देख तेरा जीवन कहां से कहां चला जाएंगे, कहां से कहां चला जाएंगे। हालेलुया। मेरे बहन मेरे भाइयों, सब प्यार झूठ है, यीशु का प्यार सच है। मैं ये इतना बोलना चाहता हूं। सब प्यार झूठ है और यीशु का प्यार निष्कलंक प्यार है और निर्दोष प्यार है, निर्दोष प्यार है। की जितने प्यार तुम देख रहे हो, ये प्यार इस दुनिया में मिट जाएंगे। एक समस्या आएगा तो छोड़ के भाग जाएंगे। आज यही चर्च में कई लोग हमारे पास आते हैं, रोते हैं, हमने उसको प्यार दिया, मेरा दिल उसको दिया, वो मेरा उसका दिल मुझे दिया। जब नया नया प्यार करते यही बोलते हैं, मैं तेरे लिए वो कर दूंगा तेरे। जब शादी हुआ 2 ही दिन नहीं हुआ, बाल पकड़ के फाइटिंग, भाग। यही प्यार है। चैटिंग करते में अच्छा लगता है, चैटिंग करते समय आई लव यू, ये बोलता हो आई लव यू, तू खाया क्या? हाँ मैं भी खाया हूं। चैटिंग अच्छी लगती है। जब मोहब्बत एक दूसरे से बात करते अच्छा लगता है। जब रियल आती है, रियल में वो सच नहीं है। जब परिवार शादी होती है, लड़का लड़की शादी करते, तब वो रियल नहीं है, वो झूठ है। तब उसका सच्चाई रूप दिखती है, शैतान बाहर निकलता है। अरे तू इतना प्यार किया मेरे से, मीठी मीठी बात की, ये क्या हो रहा है? मीठी मीठी बात तब था, अभी नहीं, अभी वो ओवर, इट इज ओवर। हालेलुया। आमेन। इस दुनिया का प्यार सीमा है, मेरा बाप का प्यार कोई सीमा है नहीं है। जोर से बोले हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। आमेन, आमेन। बोले आप किस पर प्यार करना चाहते हो? बोलो कितने लोग आज रात में अपने दिल यीशु को देना चाहते हो? अपने हाथों को उठाकर यीशु को धन्यवाद दीजिए। हालेलुया। अपने हाथों को हिलाकर यीशु को धन्यवाद दीजिए। हालेलुया। शंपरा सखो मतियाला बोशिकी। सोने के लिए जीने वाले, हमें धन के लिए जीने वाले, दौलत के लिए जीने वाले, सब आज छोड़ दो। ये सब यहां मिट जाएगा। ये जो तुम देख रहे हो, इवन आकाश भी चादर के समान मिट जाएगा, चादर के समान लौटा उसको लपटे जाएगा। सारे आग से जलाया जाएगा। जो आप देख रहे हो ये कुछ निरंतर नहीं है। निरंतर ये है जो यीशु से सच्चा प्यार करते हैं।
जो यीशु से अपनी मोहब्बत करते हैं, जो यीशु के लिए अपने जीवन दे दिया है, जो लोग यीशु के लिए अपना दिल दे दिया है। और वचन में लिखा, तुम्हारा दिल मेरा मंदिर है, तुम्हारा दिल मेरा मंदिर है, तुम्हारा दिल मेरा मंदिर है। यीशु कहाँ है? बोलो आपके में, आप बोलिए मेरे हृदय में। वो आवाज से बोले मेरे हृदय में है। हालेलुया। आवाज से बोले हालेलुया। आवाज से बोले हालेलुया। एक बार एक व्यक्ति था, उसके बाप ने उस एक लड़की को बोला, मेरे बेटे और हमारे घर के बारे में तू जानता है, हम कितने बड़े करोड़पति हैं, मेरे बेटे को यीशु के रास्ता से तूने मोड़ देना, यीशु के रास्ते से उसको मोड़ देना, और मैं तुझे धन और दौलत दूंगा, साथ में मेरे लड़का तुझे दे दूंगा। और उस कमरे खोल के उसको छोड़ दिया। और वो लड़की ने काफी कुछ उसको ट्राई किया। उसने अपना आखिरी में आंख खोल के देखा, तो मेरे सामने नंगे खड़े हैं, एक दिल था, उसको दे दिया है। अभी मैं खुद नहीं जी रहा हूं, यीशु के लिए मैं जी रहा हूं। वो लड़की गुस्सा से बाहर निकला, बोला तुम्हारा बेटा वो यीशु के लिए जी रहा है, उसको कोई अभी मोड़ नहीं सकता है, उसको कोई मोड़ नहीं सकता है। उसकी बाप ने बुलाया, भारा तू, एक तराजू में तुझे बिठाता हूं, एक तराजू में सोना डालता हूं, और सोना तौल के मैं तुझे देना चाहता हूं, यीशु को छोड़ दे। बोला तेरा सोना तू रखना, मैंने सच्चाई को जान लिया हो, मैंने सच्चाई को जान लिया हो, मैंने सच्चाई को जान लिया हो। हालेलुया। क्यों बोल रहा हूं? वो व्यक्ति एक रात में बोला, एक जवान लड़का है, रात में बोला सच्चा ईश्वर कौन है? अगर है तो मुझे 2-2:30 बजे दिखाई दो, नहीं तो 2-2:30 बजे मेरे घर के सामने से पटरी से ट्रेन जाने वाला है, गर्दन दे के मैं आत्महत्या करना चाहता हूं। 2 हो गए, 2:30 बजने लगे, कोई नहीं दिख रहा है, ट्रेन आने का समय हो गए। जैसा उसने उठा, और जिस यीशु का बाइबल को इसने जलाया, हजारों बाइबल को घासलेट डाल के जलाया, जिस यीशु की गाली देता था, वही यीशु उसके सामने दर्शन दिया है। वही यीशु ने उस रात में उसको दर्शन दिया है। बोला कि मैं मार्ग और सत्य और जीवन हूं, बस तू मेरा पीछा कर, मैं तुझे आशीष करूंगा। चला गया। तब उसने बोला यीशु सच्चा है, यीशु सच्चा है, यीशु सच्चा है, और मेरा दिल मैंने यीशु के लिए दे दिया। हालेलुया। बोले आवाज से बोले हालेलुया, आवाज से बोले हालेलुया। आज रात तुम्हें निर्णय का रात है। आज रात तुम अपने दिल को किसको देना चाहते हो? आज रात तुम्हारे सामने 2 रास्ता है। आज रात कौन से रास्ते को तुम अपनाना चाहते हो? तुम यीशु के रास्ते में अपनाना चाहते हो या शैतान की रास्ता अपनाना चाहते हो? अगर तुमने यीशु के रास्ता अपनाया, तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया। अगर आज तुम्हारे आंख बंद हो गए, तुम सीधा स्वर्ग राज चला जाएंगे। हालेलुया। आए अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे। यीशु तुम्हें बुला रहा है, यीशु तुम्हें बुला रहा है, यीशु अपने हाथ में पसार के तुम्हें बुला